240 किलोमीटर है। हालेलुया। 240 किलोमीटर है। कार से हम लोग गए, 5 लोग गए और दिन भर परमेश्वर के नाम का जो कार्यक्रम था, करीब 150 से ज्यादा लोग थे। मैं बता सकता हूँ करीब 80 परिवार था, करीब 80 परिवार था। वो 80 परिवार जो गढ़चिरौली जिले में, गढ़चिरौली, मूल, गोंदिया यहाँ से आए हुए थे। वे सब सेवा करने वाले थे, प्रचार करने वाले भी थे, और जो स्वार्थी वहाँ का कोण भाषा बोलने वाले, वहाँ का जो क्या बोलते हैं उसको, एसटी, ट्राइबल लोग थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तो वहाँ पर खाना बनाने वाले से लेके झाड़ू लगाने वाले से लेके हर कोई आए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो उनका हर एक का ऐसा सेवा था। कोई झाड़ू लगाते कभी बच्चों को खाना बना के देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि डे केयर सेंटर है, वहाँ पर बच्चे हैं। जहाँ धनौरा में गए थे वहाँ पर 86 चिल्ड्रन थे, 86 बच्चे थे। उसमें से पहले क्लास से लेके, हालेलुया, कुछ कई नन्हे मुन्ने बच्चे भी थे। मैंने देखा 5 साल के, 4 साल के बच्चे से लेकर जो 12वीं क्लास और कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे तक वहाँ पर थे। हालेलुया। वो सब जो है ट्राइबल यानी आदिवासी लोगों के बच्चे हैं, तो जिनको माँ बाप का सपोर्ट नहीं है, गरीब लोग हैं, उनको जो है वहाँ वो हॉस्टल में खाना खिलाते हैं, सोने के लिए, रहने के लिए जगह देते हैं, उनको शिक्षा देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उनमें से कई बच्चे सेवक बने, कई बच्चे नर्सेस बने। हालेलुया। पिछले बार हम तुलसा में गए थे, वो एक लड़की थी, वो नर्सिंग करके सेवा कर रही है। हालेलुया। जो मिशन में मेडिकल मिशन है वहाँ पर सेवा करती है। हालेलुया। वैसे ही और भी एक बहन का नाम मैंने सुना, वहाँ पर भी गढ़चिरौली धनौरा में भी जो है सेवा करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग वहाँ से निकल के काम नौकरी में भी चले जाते हैं। कोई बना नहीं है। नौकरी में जाने के बाद वे लोग ये मिशन उनके लिए सपोर्ट करते हैं। हालेलुया। और वहाँ पर मेरा संबंध है, करीब 30 साल से मेरा संबंध है। समय समय पर हमको बुलाते हैं। कल जो है पहले बार सारे सेवकों को बुला के क्रिसमस सेलिब्रेशन था। हालेलुया। हम लोग यहाँ से 3 लोगों को उस टीम को लेकर गए थे। वे लोग को भी बहुत मजा आ गया। हालेलुया। परमेश्वर के आराधना हुई, परमेश्वर का वचन हुआ। फिर बाद में हर एक जगह से अपने अपने जगह से आकर वे लोग गीत गाए। कितने गीत हुआ? कम से कम 7-8-10 मिनट। 8 सेंटर थे, 8 सेंटर से आए, हर एक ने अपना अपना गीत गाए। फिर बाद में जो खेल कूद भी हुआ। हालेलुया। उसमें सबसे अच्छा मजेदार था, 25 से लेकर 40 साल की उम्र के जितने सेवक थे उनको एक प्रतियोगिता बनाया। उसमें क्या करना? बीवी को उठाना। कितने लोगों ने उठाया? 15-20 कपल्स थे। अपना बीवी को उठा के दिखाया। चेयर की थप्पी लगाना, एक चेयर लाके बिठाना है, उठाना है, फिर एक चेयर लगाना, फिर बीवी को बिठाना, कितनी ऊंची बना के उसके ऊपर बीवी को बिठाते हैं। अच्छा, ऐसा है। मैं नहीं था वहाँ। हालेलुया। बीवी को ऊंचा करना। हालेलुया। हाँ, तो एक एक कुर्सी लगा के उसके ऊपर बैठने का। हाँ, और एक प्रतियोगिता था। तो मियाँ बीवी दोनों के बीच में बलून लगाना, और बलून लगा के लेकर चलने का। हालेलुया। आदमी ऐसा रहेगा,
आदमी ऐसा रहेगा, बीवी पीछे, ऐसा ना? हाँ भाई, बीवी पीछे है ना, आगे पीछे दोनों आएंगे आगे पीछे। और उनको लेके जाना। हाँ, बलून फूटना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, फूटना नहीं चाहिए, हाँ? गिरना भी नहीं चाहिए, गिरना भी नहीं चाहिए, फूटना भी नहीं चाहिए। हालेलुया। एक मियां बीवी ने मैं थोड़ा थक गया था, मैं थोड़ी देर के लिए मैं सो गया था, लाल पूरे समय पर बैठा था। हालेलुया। मैं आते आते मैंने देखा एक आदमी को इधर से लेके वो घर के आगे तक लेकर चला गया। प्रेज द लॉर्ड। ना बलून फूटा ना बलून गिरा, दोनों का सहायता, पति पत्नी का सहायता। हालेलुया। यानी एक का प्रेशर अगर ज्यादा लगे तो बलून फूट जाए, अगर ढीला है तो बलून गिर जाएगा। ना गिरना है ना फूटना है। प्रेज द लॉर्ड। इस प्रकार की काफी मजेदार बात था। और उसके बाद में एक गवाही देना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग परसों बच्चों के लिए गिफ्ट लेने के लिए हम लोग गए थे। कुछ काम था, क्रिसमस के विषय में काम था, सारे सामान लेने के लिए हम लोग गए। सब लोग जाके पूरा ले लिया। लेने के बाद मेरा नजर पड़ा था वहां पर दुकान में एक हॉट पॉट बोलते हैं उसको, हाँ वही, समझ गया ना? ठीक है। एक बड़ा हॉट पॉट देखा, स्टील का। हालेलुया। 5 लीटर का देखा, स्टील का देखा। मेरे को मन लगा कि वहां उसको ले लो। फिर उन्होंने ये सारा सामान ले लिया है, इसको अभी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, विचार हुआ। हमने सोचा, एक मन बोलता था ले लो, काम आएगा, कभी छत में भी काम आ सकता है, घर में भी कोई मेहमान आए, ज्यादा अगर रोटी या चावल रखना है, गरम गरम रखना है तो काम में आएगा। फिर मन लगा, इतना सारे सामान लिया भी नहीं, चर्च के लिए 2 पाटा भी लिया। हालेलुया। पाटे की जरूरत है ना रोटी बनाने के लिए, तो 2 पाटा भी ले लिया और चारा भी लिया, पूरी वगैरह निकालने के लिए थोड़ा मीडियम साइज का चारा भी ले लिया। और क्या लिया? हाँ, अपना प्लेट्स कितना है? 100 प्लेट अपने पास है। हालेलुया। तो मेरे को बहुत विश्वास है आउटपुट बहुत बढ़ जाएगी। हालेलुया। तो बड़ा प्रोग्राम रहता और ज्यादा प्लेट रहेगा तो अच्छा है करके और 100 प्लेट ले लिया। 100 प्लेट भी नया वाला ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। हम आगे गवाही की बात यह है, कल हम लोग कहाँ गए थे? दमोरा गए थे, गढ़चिरौली के आगे। वहां सब मिशनरीज के लिए दक्षिण भारत से जो है सभी के लिए गिफ्ट आया। सभी परिवार को, एक परिवार को ये गिफ्ट दिया गया था। हमने सोचा हमको मेहमान, हमको तो क्या मिले। प्रेज द लॉर्ड। हमको मालूम नहीं क्या है गिफ्ट में, कि कुछ लोगों के पास टिफिन बॉक्स भी मैं देखा। ठीक है, जो भी है उनके लिए है, आपको क्या। आखिरी में हमको बोला आप भी आ जाओ, आप भी बैठो। हम बैठे, हमको भी गिफ्ट, एक परिवार के लिए एक गिफ्ट। हालेलुया। और वो गिफ्ट लेके घर को आया, आपको आया तो लाके रख दिया। हम लोग सो गए। सवेरे उठने के बाद हमारा नीरज बोले, ताता क्या है क्या है? अरे खोल देखेंगे। खोल के हम क्या देख रहे हैं? वो ये हाथ, वो लोकल था। हालेलुया। ये फिजियन का सुपर। हालेलुया। जो मैंने देखा परमेश्वर ने वो हमने मांगा नहीं। हालेलुया। मांगने से ज्यादा परमेश्वर देने वाला है। मेरे को ऐसा दिल ऐसे ये हो गया, क्या बताऊं। जो मैंने देखा मैंने उसके ऊपर आशा नहीं रखा। देखेंगे, देखकर आ गया था। जो मैंने देखा वो मेरा हो गया। आप प्रभु में होकर आप देखो, वो आपके हो जाए। हालेलुया। और क्या देख रहे हैं जरा पूछा,
बढ़ते चीज को देख के, हालेलुया, बढ़ते बात को ऊपर मन मत लगाना। मेरे बहुत समझ में आ गया क्या? औरों के चीज को नहीं देखना, हालेलुया, जो अपने लिए है वो ही देखना, प्रेज़ द लॉर्ड, और वही परमेश्वर का इच्छा है, हालेलुया, परमेश्वर के नाम को महिमा हो। आगे हम बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन के ऊपर जाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं क्यों ये सब बातें बोल रहा हूं? देखिए, वचन हम पढ़ते हैं, वचन हम सुनते हैं। अगर मसीह यीशु में हमारा प्रैक्टिकल लाइफ अगर अच्छा नहीं है, हमारे अंदर गवाही नहीं है, हम मसीह बोलने के लिए हमारे पास दूसरा कोई बात है। हालेलुया, मसीह जीवन जो है प्रैक्टिकल जीवन होना चाहिए। हालेलुया, प्रैक्टिकल होना चाहिए। हम विश्वास करते हैं प्रभु के ऊपर, और विश्वास में हम हमारा जीवन हमारा कैसे आगे जा रहा है, बढ़ रहा है, ये हमको बात सोचने की जरूरत है। मैं आपको एक बात बार बार बताता हूँ, परमेश्वर का एक योजना है, वो योजना आपके मेरे जीवन में पूरा होता है। और आप ये बोल सकते हैं क्या, हम में से कितने माँ है, हालेलुया, अभी भी हमारे पास ऐसे माँ है, अभी गर्भवती हो सकती है, हालेलुया, ऐसे माँ, ऐसे बहनें हमारे बीच में है। कितने बहनें या कितने भाई ये सोच सकते हैं मेरा बच्चा अबल होना चाहिए, मेरे बच्चा जो होने वाला बच्चा है कमजोर होना चाहिए, ऐसा कुछ सोचते हैं क्या? कितने लोग सोचते हैं मेरा बच्चा अच्छे से खाना से हो तो अच्छा है, ऐसे कितना सोचते हैं? पाया पाया हालेलुया। अगर माँ बाप काले भी है, वो क्या सोचते हैं हमारे समान बच्चा होना चाहिए, ऐसा सोचते क्या? भले हम काले हैं, हमारा बच्चे गोरे होने चाहिए, हालेलुया, भले हम कमजोर है परंतु हमारा बच्चे मजबूत होना चाहिए, ये हमारा विचार है। और हमारा योजना भी यही रहती है, मगर हमारा योजना कभी कभी फेल होता है, मगर परमेश्वर का योजना जो है आपके भलाई के लिए ही होता है। जब हम सोचते हैं हमारे बच्चे अच्छे होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, उनको लंबा आयु होना चाहिए, हालेलुया, कोई माँ बाप सोचते क्या मेरा बच्चा मेरे लिए 15 साल है तो ठीक है, 25 साल रहे तो ठीक है, हालेलुया। कोई माँ बाप है चलो जो बच्चा होगा बस 50 साल तक रहे तो भी ठीक है, ऐसे बोलने वाले कितने हैं? ये ना कोई है? हमारा बच्चे का अब मृत्यु नहीं देखना चाहते, हालेलुया, यही माँ बाप है, हालेलुया। फिर मैं पूछता हूं मेरा परमेश्वर कैसे गलत हो सकता है, हालेलुया, मगर हर एक का एक समय होता है, हर एक का अपने अपने समय पर पूरा होता है, हालेलुया। आइए परमेश्वर की योजना क्या है, इसके अंतर्गत क्या हुआ, इन बातों को आज हम देखेंगे। अभी क्रिसमस का तैयारी हमारा चालू है, हालेलुया। आप लोगों में से कोई भी मेरे घर आप आ सकते हैं, कोई भी टाइम पर आएंगे तो हमारे पास पराली तैयार हो गया, बेटा चूड़ा जो भी बात है, आप खाली हाथ नहीं जाए, हालेलुया, आप नाश्ता करके जा सकते हैं। अब हमारा बहू है
रोनिका सब कुछ बना के तैयार कर दिया। हाँ, वो सोच लिया जब तक पूरा नहीं करूंगे हम सोएंगे नहीं। हालेलुया। दिन और रात मेहनत करते, कल हम लोग नहीं थे। हाँ, चिवड़ा बनाने की उनकी इच्छा हो गई। हालेलुया। हाँ, 2-3 दिन से बोल रही थी, बोले पोहा लेके आना, पतला पोहा चिवड़ा बनाने के लिए। हमारे पास टाइम नहीं था, नहीं ला के दिया। कल रात, परसों रात को मेरे को हम लोग 10 साढ़े 10 बजे घर आए तो पूछने लगी आपने चिवड़ा लेके आए क्या? शायद चिवड़ा बोला पोहा लेके आए क्या? बेटा टाइम नहीं मिला, हम लोग इतवार तक गए, लेट हो गया, अभी कुछ नहीं कर सकते। और कल सुबह हम लोग 5 बजे निकलने वाले हैं, कल भी हमारा नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी। हालेलुया। मैं देख लूंगी। हालेलुया। वो खुद गई, पोहा लेकर आई। रात को मैं 11 बजे आया तो देखा थोड़ा तैयार है। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूँ, सबके अपने अपने तैयारी चालू है। कितने लोगों के घर में जो चूड़ा तैयार हुआ? लॉरेंस आपने फेरल कैंसर 25 साल के बाद किया। सब जन वही तो चाहते हैं, बोले आप 19 को मत दो क्योंकि हमने कोई तैयारी नहीं की। अपन 25 के बाद जाए। किसी के घर में कोई तैयार नहीं है। अपन कितने दिन पहले बोला था? आपने डेट नहीं बताया उनके शायद। नहीं आपने बोला अगले साल में बताया। नहीं, हमको याद है, बुढ़ा हो गया जरूर से, याद है हमको। 19, 20, 21 बताया। हाँ, 19, 20, 21 बहुत पहले से बताया था। हालेलुया। कोई बोले ना बोले करके नहीं मालूम, ऐसा कहीं बोल नहीं सकता। ये मालूम नहीं 19 को कहाँ आएंगे, 20 को कहाँ आएंगे, ये नहीं बताया। हालेलुया। तो क्या कर रहा हूँ, केवल बंद। अरे कुछ खाओ नहीं मिलेगा, फिर केरल में जाके क्या करोगे? प्रॉमिस है क्या? वाड़ी वाले लोकल वैभव नगर, साई नगर, अरे कोई बोलो तो सही, मेरे गाँव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दीदी मिलेगा, अभी तक नहीं बनाया बोलते ना। ये गड्ढे में बंद है। हालेलुया। हमारा आने का कारण खाने के लिए नहीं, हमारे यहाँ मैं आप लोग के साथ बहुत मजाक कर लेता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा आने का कारण खाने के लिए नहीं, बल्कि सुसंदेश देना है। घर घर आके घर को आशीष देना है। हालेलुया। और हम सब मिलकर आके, कभी कभी मैं आता, कभी कोई आता, कभी कोई आता, कभी कोई 4 लोग आते हैं, कभी 10 लोग आते हैं। ये केरल के सभी पर आकर हर एक घर को हम आशीष देना चाहते हैं। पूरा वंश का आशीष, नया वंश का आशीष देना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और कोई उद्देश्य नहीं, ठीक है। अब वचन कहना है, आइए हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय। सबको मिल गया? लूका रचित सुसमाचार 25 2 अध्याय और उसका 25 पद। यरूशलेम में समून नामक एक मनुष्य था और वो मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति का बात जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। ये बात हमको देखने की जरूरत है।
यरूशलेम का एक मनुष्य है और उसका नाम क्या है? हालेलुया, क्या नाम है? शमौन। और वो क्या था? धर्मी था, नंबर 1। और दूसरा भक्त था, भक्ति करने वाला एक मनुष्य था और धर्मी था। That is a character of that person. मनुष्य का चरित्र। हालेलुया। क्या बोलेंगे? स्वभाव। हाँ? चरित्र बोल सकते हैं, स्वभाव बोल सकते हैं, उनका रहने का तरीका। हालेलुया। उसका रहने का तरीका है। आप देख सकते हैं परमेश्वर के इस वचनों में बहुत से लोगों का नाम लिखा हुआ है, मगर हर एक का नहीं, सीमित लोगों का नाम लिखा गया है। उसमें एक नाम है सिमोन। ये सिमोन जो है उसका कोई आगे पीछे का कोई चरित्र है क्या? दूसरा नहीं। उसका बाप कौन था, उसका दादाजी कौन थे, नहीं लिखा है। आप अगर देखेंगे कुछ कुछ जगह पर, हालेलुया, ये फलाने के बेटा वंशावली और वो उनका बेटा और वो उनका बेटा, ऐसे 3-4 पीढ़ी तक वहां पर वर्णन हमको देखने को मिलता है कई जगह पर। हालेलुया। मगर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर केवल एक ही व्यक्ति का नाम, केवल व्यक्ति का नाम लिखा गया है, क्योंकि उनका जो क्या बोलते हैं उसका वंशावली का कोई इसमें महत्व नहीं दिया गया है। हालेलुया। वंशावली का महत्व नहीं दिया गया है, केवल व्यक्ति का महत्व दिया गया है, क्योंकि वो धर्मी था। तो क्या था? धर्मी था, भक्त था, यानी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला, भक्ति करने वाला व्यक्ति था, वही उसका विशेषता। हालेलुया। आज हम अपने पूर्वों के विषय में बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम कौन से कुल से आया, कौन से गोत्र से आया और किस जाति से आया या किस प्रांत से आया, इसका कोई वास्ता नहीं लगता है, परंतु मैं कौन हूं? Who I am? Who I am? मैं कौन हूं? मसीह में हम धर्मी बने। हालेलुया। और भक्ति करें, भक्त बन के, उसका परिणाम हमको क्या देखने को मिलता है? आगे, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट, एक मिनट, पवित्र आत्मा उस पर था। आपके पास क्वालिफिकेशन एक ही चाहिए। हालेलुया। आप कौन सा धर्म के हैं, कौन से जात के हैं, आप गोरे हैं, आप काले हैं, कौन सा कुल, कौन सा गोत्र, कोई मीनिंग नहीं रखता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा पाने के लिए आप एक धर्मी व्यक्ति होने की जरूरत है, भक्ति करने वाले के जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। इस्राएल की शांति के बाद जो रहा था, हालेलुया, उसका उद्देश्य, उसका जीने का उद्देश्य एक ही था, कैसे भी इस्राएल में शांति को। हालेलुया। वो शांति कैसे मिलेगी? वो शांति कैसे मिलेगा इस्राएल को? आज आप मसीह में आने से, हालेलुया, मसीह में आने से आप
आप भी एक इस्राएल हैं। हालेलुया। आप भी इस्राएल हैं। मगर सवाल एक है, आपके अंदर शांति है क्या? हालेलुया। हमारा जीवन में ऐसी कई वारदात हो जाता है, कई घटनाएं हो जाती है, हम शांति को खो देते हैं। हालेलुया। हाँ, मेरा खास एक है, रिश्तेदार है, मेरे ही उम्र के हैं, मेरे ही उम्र के हैं। वो प्रचार भी करते हैं, ऐसा नहीं, मसीह है, प्रचार भी करते हैं, मगर उसके अंदर शांति को हमको देखने को ही नहीं मिलता। जैसे मेरे पत्नी को मैंने खोया, हालेलुया, 1.5 साल हो गए। उनके पत्नी को भी उन्होंने खोया, उसको हो सकता है 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका 2 बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं। उनका दोनों बच्चों का शादी हो गया, हमारा तीनों बच्चों का शादी हो गया। उसको खाने के लिए कमी नहीं, मेरे को भी कमी नहीं, दोनों समानता है। हालेलुया। वो भी मसीह है, मैं भी मसीह। वो कहता है मैं 5वां पीढ़ी का हूं, मैं तो दूसरा पीढ़ी का हूं। हालेलुया। मेरे में ये कमी है, परंतु मेरे को शांति है, वो बहुत आसान है। खाने में शांति नहीं, सोने में शांति नहीं, रहने में शांति नहीं। हालेलुया। धन में शांति नहीं, किसी में भी शांति नहीं, मगर मेरे अंदर सब कुछ शांति है, क्योंकि उद्धारकर्ता मेरे अंदर है। वो उद्धारकर्ता का पास है, उसके अंदर नहीं है। हालेलुया। उद्धारकर्ता के पास रहना एक अलग बात है, उद्धारकर्ता को हृदय में लेना एक अलग बात है। यदि उद्धारकर्ता आपके अंदर है, आप सुरक्षित हैं, और वो बाहर है, आप सुरक्षित हैं। इसलिए प्रभु कहता है मैं द्वार पर खड़ा, द्वार पर खटखटा रहा, खटखटा। यदि तो अपने द्वार खोले तो मैं कहता हूं, यानी कि प्रभु किसी के साथ जबरदस्ती नहीं। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। तेरी गुनगुना हम करते हैं, गाते हैं, मगर मेरे अंदर में नहीं लेता। क्या मानना लेना दोनों में फर्क है। हालेलुया। मानना और अंदर लेना फर्क है। मानने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेने से बहुत फर्क पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ पर सिमोन
इस्राएल के शांति का बात जो रहा है, पर धर्मिता भक्ति करने वाला था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब देखिए उसके बाद में 26 पद निकाल के, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वो प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। That was the prophecy upon him. That was the promise upon him. वो एक भविष्यवाणी उनके ऊपर हुआ और उनको एक प्रॉमिस यानी वादा, एक वादा, एक वादा, जब तक उस प्रभु मसीह को ना देखेगा, हालेलुया, तब तक वो नहीं मरेगा। हालेलुया। हाँ। उसका वो इंतजार कर रहा था, जैसे हम गीत गाते हैं, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरा जीवन का कारण तू है, मैं जीवूं या मरूं यीशु तेरे लिए, ये जिंदगी में मेरे साथ कुछ भी हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं। 2005 में परमेश्वर ने मुझे बोला, हालेलुया, तुम अपना काम धंधा छोड़ के पूरे समय के लिए सेवा के लिए आ जाओ। मैंने अपने बेटे को बोला, बेटा तू अब ये कारोबार संभालो, मैं अपना सेवा करता हूँ। हालेलुया। और मैं ऑफिस बिजनेस करना मैंने बंद कर दिया, मैं सेवा करने के लिए निकला। मेरे कई मित्र, मेरे पारिवारिक लोग मुझसे बोलने लगा, भाई तुम ऐसा करोगे का खाने के लिए कौन देगा? हालेलुया। तुमने अभी बच्चों को दे दिया, बच्चे तुमको खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे क्या पता है? हालेलुया। कल नहीं खिलाया तो क्या करो? हम देखते हैं दुनिया में, नहीं देखते क्या? हालेलुया। बॉम्बे में एक माँ बाप को घर से बाहर कर दिया, बाप ने घर को अपने बेटे के नाम से कर दिया। नाम से करने के बाद माँ बाप को दोनों को भगा दिया, उनको रहने के लिए घर नहीं मिला। और सीढ़ी में जगह रहता ना, वो सीढ़ी में वो लोग रहने लगे, उनको रहने के लिए मकान नहीं था। मालूम नहीं कितना दिन रहे, मालूम नहीं, बच्चों को दया नहीं। हालेलुया। किसी ने देखा, उनको सलाह दिया पुलिस में जाओ, वो पुलिस में भी नहीं जाना चाहते। किसी प्रकार किसी ने उनके लिए लड़ाई की, कोर्ट ने उन बेटा और उसको बहू को घर से बाहर कर दिया। ये करना पड़ा। हालेलुया। ऐसा कई किस्सा हम देखते हैं, जो माँ बाप ने अपने बच्चों को संपत्ति दे दिया, उनको सड़क पे आना पड़ा। मेरे लोगों ने बोला, ऐसा नौबत ना आए, सड़क पे आ जाए, तुम क्या करोगे? इतना साल से तुमने मेहनत किया। मैं एक ही बात बोला, मुझे कौन बुलाने वाला यीशु है, मेरा प्रभु मुझे बुलाया है, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरे को घर से बाहर भी निकाला जाए, मुझे खाना मिले एक ना दे, मुझे परवाह नहीं। हालेलुया। जिसने बुलाया वो सच्चा है, जिसने बुलाया वो सच्चा है। मैं उसके बाद में मानूंगा, और मेरा प्रभु ने मुझे दिया। हालेलुया।
मुझे वो नौबत आ चुका था, मैं आपको बता, वो नौबत आ चुका था 10 साल के बाद। मैं कंगाल हो गया था, मगर धनवान यीशु मेरा अंदर था। हालेलुया। मेरा धनवान यीशु मेरा अंदर था। वो धनवान यीशु ने फिर मुझे धनवान बनाया। हालेलुया। दुनिया आपको छोड़ सकती है, मगर मेरा परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, यदि आपका परमेश्वर आपके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। समूह को परमेश्वर ने बोला, जब तक मसीह को, हालेलुया, ना देखेगा तब तक तो नहीं। हालेलुया। आज क्रिसमस मनाने जा रहे हैं, लोगों को समझ ले, मुझे विश्वास है और मेरे अंदर प्रभु है। हालेलुया। ये बात को कंफर्म करने के जरूरत। आगे बढ़ेंगे। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। ये बात नोट कर, अंडरलाइन कर। उसका मंदिर में आना जाना लगा होता था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बंद था। हालेलुया। आज मैं आराधना के समय पर भी आपको मैंने बताया, सावधान रहो। चर्च में जब हम आते हैं, परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं और आप प्रार्थना करते हैं, सावधानी के साथ आप वचन पढ़ेंगे, शायद एक शब्द आपके लिए दिया होगा, वही शब्द को लापरवाही से आपने पढ़े नहीं पढ़े, आपका प्रॉमिस क्या है? प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना करते करते डोरबेल बजा, कोई आ गया, देखा, तब तक परमेश्वर आपके पास से चले गए। हालेलुया, हालेलुया। चर्च में तो आए, बैठे हैं, हमारा बाजू वाले से बात कर रहे हैं, उधर वाले से बात कर रहे हैं, यहां से परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। जो बात आपके लिए था, आपने नहीं सुना, आपके बाजू वाले ने अच्छे से सुन लिया। जो आपके था, वो उनके मुंह से। इसलिए आपसे बार बार मैं कहता हूं, यहां से कौन सा बात निकल रहा है, उसके ऊपर हर समय आप ध्यान करें। यहां रखे, चाहे मैं प्रचार करूं, चाहे कोई भी प्रचार करे, प्रचारक कोई भी क्यों ना, वो बातों को ध्यान से सुना करो। आप इधर उधर मत देखो, इधर उधर देखने के लिए पूरा जिंदगी मेरा पड़। हालेलुया। यहाँ हम 2-3 घंटा आके बैठते हैं, उतना टाइम पर हम पूरा मन यहाँ पर लगाए। हालेलुया। हाँ, सिमोन हर समय ये बात को याद रखता था, प्रार्थना करता था, अपने जीवन के विषय में चिंता नहीं करता था, इसलिए आत्मा ने उसको प्रेरित किया। हालेलुया। देखिए पापा लिखा है, वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया जब, हालेलुया, जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे। प्रेज़ द लॉर्ड। द टाइम ऑफ डेडिकेशन, बच्चों को अर्पण करने के लिए वहां आए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। नोट करने की बात है, नोट करने के बात है। हम सावधान रहे। परमेश्वर जब हमसे बात करता है, हम सुने और
उसका अनुयायी बने, उसके अनुयायी बने। मन कहता है आज चर्च में जाना चाहिए, शुक्रवार का दिन फास्टिंग प्रेयर में जाना चाहिए। शरीर बोलता है थका हुआ है, थोड़ा सा आराम कर ले। हालेलुया। कभी मन में आता है ये काम ज्यादा आवश्यक है, मैं ये काम करके ये हफ्ते नहीं जाता, ये हफ्ता मैं नहीं जाता। हालेलुया। उस दिन का आशीष हमारे लिए गिला। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह का अर्पण जो है एक ही दिन के लिए था। रोज अर्पण करते क्या? रोज अर्पण करते नहीं। परमेश्वर ने वो दिन को फिक्स किया, वो दिन को मरियम और यूसुफ यीशु को लेकर आए। अगर उस दिन अगर सिमोन नहीं जाता था, यीशु मसीह का मिलन होता है क्या? That time is perfect. उचित समय पर परमेश्वर कार्य करता है। यदि हम थोड़ा सा ढीले रहेंगे, अब ये भी बता दो, शायद वो दिन सिमोन वहां नहीं जाता था, यीशु मसीह से उसका मुलाकात होता था कि नहीं होता था, ये भी नहीं पता। उसके बाद में हम सीधा देखते हैं उसको जब 12 साल का उम्र हो गया था, हालेलुया, जब वहां पर आया था। हम देखते हैं उसके बीच में कभी आया था क्या नहीं आया था मालूम, ना इनकार कर सकते हैं ना स्वीकार कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में उल्लेख है जब 12 साल की उम्र में वापस से ये तीनों माँ बाप बेटा तीनों यहाँ पर आए थे। So the time is very important. God does the things, everything in His own time. परमेश्वर अपना अपना कार्य जो है उचित समय पर, उचित समय पर, ठीक समय पर करता है। उस समय पर हम यदि तैयार रहते हैं, हालेलुया। वो जो लंगड़ा पूल के पास यदि तालाब के पास पड़ा था, कितने साल से पड़ा था? कितने साल? 38 साल से इंतजार कर रहा था। अगर उसके पहले दिन, हालेलुया, जिस दिन यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुआ था, उसके एक दिन अव्वल या 2 घंटे के अव्वल यदि वहां से चला गया होता तो क्या होगा? जो 38 वर्ष से मालूम नहीं वहां पर कितने साल से वहां पड़ा था, उसका उपयोग नहीं होता। हालेलुया। प्रभु यीशु में आप थकना नहीं, प्रभु यीशु में थकना नहीं, टहले रहो। हालेलुया। ये किसका है? मैं इंतजार करूंगा, हालेलुया, जब तक मेरा अंदर श्वास है तब तक मैं विश्वास करूंगा। हालेलुया। अब्राहम ने विश्वास किया, 25 साल के बाद में उसको बेटा मिला। हालेलुया। उसको परमेश्वर के आत्मा ने अगुवाई किया, जाओ तो मंदिर में और
अगुवाई के अनुसार वो भवन में गया, मंदिर में गया, वहां पर यीशु मसीह का मुलाकात हो गया। देखिए आगे 28 पद में, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है कि वो अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए, जो कि और तेरे नीच लोग इस्राएल की महिमा हो। जहां वो लोग वहां पर होंगे, उनके लिए ये भविष्यवाणी जो पूरा हो रहा है, उन बातों को उन्होंने प्रकट किया। हालेलुया। देखिए मंदिर में दिन में एक ही बच्चा डेडिकेशन के लिए आता था क्या? क्योंकि इजराइल का उस मंदिर जो है सारे इजराइल देश के लिए वो मंदिर था। हालेलुया। ऐसा नहीं जैसे यहाँ पर अपना ये भवन है यहाँ के लिए। हालेलुया। खास करके औरों के लिए आने के लिए कोई मना नहीं है, मगर लोग ऐसा आते नहीं। हालेलुया। ऐसे आते नहीं। यहाँ पर कौन आते हैं? यही के लोग आते हैं। हालेलुया। यहाँ आसपास में रहने वाले आते हैं, मगर यरूशलेम के जो भवन थे, हालेलुया, यरूशलेम के जो मंदिर थे वो माना हुआ मंदिर था, वो ही मंदिर था। हालेलुया। सारे इस्राएल के लिए वो एक ही मंदिर था, एक ही भवन था। हालेलुया। सब हर किसी को मन्नत अगर पूरा करना है, मन्नत मानना है, तो उनको सबको कहीं भी रहता, वहां से 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर हो सकता 1000 किलोमीटर तुम रहो, परंतु वहां ही आगे सब कुछ पूरा करना आवश्यक था। हालेलुया। मेरे बात को समझ रहे? हालेलुया। हाँ, तो वो भवन में हमेशा लोगों का आना जाना लगा रहता, बच्चों का अर्पण करना, बलि चढ़ाना, दिन भर के काम चलते रहता है। मालूम नहीं उस दिन में कितने बच्चे आए होंगे डेडिकेशन। हमारे चर्च में साल में एक बार या 2 बार डेडिकेशन होता है। हालेलुया। बराबर है। अभी 22 साल हो गया, 22 साल में कितने बच्चों को हमने डेडिकेशन किया? बहुत कम बच्चों, क्योंकि आप विश्वासी बनने के बाद आपके सारे बच्चे हैं यहाँ प्रभु में आने के पहले बच्चे वो हो चुके थे। हालेलुया। हमारा मूसा को हमने डेडिकेट किया था। हालेलुया। और बाकी 3 बच्चों की यहाँ डेडिकेशन नहीं। हालेलुया। हाँ, तो 22 साल में 5 साल 10 बच्चे को हमने डेडिकेशन किया। मगर यरूशलेम में ऐसा नहीं। यरूशलेम में हर रोज बच्चे शायद लाते थे, हो सकता 2 4 5 10 बच्चे जरूर से आते होंगे, मगर परमेश्वर ने सिमोन को दिखाया, बताया। हालेलुया। क्योंकि वो आत्मा से परिपूर्णता, आत्मा ने उनको दिखाया, यही जो बच्चा जो है वो मसीहा है, वही मसीहा है। उसको उसने अपने हाथ में उठाया। हालेलुया। जैसे बच्चे को हाथ में उठाया तो उसके मुंह से बोल शुरू हो गए। ये स्वामी अब तो अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। यस, नाउ माय पर्पस ऑफ लिविंग इज ओवर। अब मैंने मसीहा को मैंने देख लिया है।
मेरा जीवन का मकसद पूरा हो। हालेलुया। अब मैं कभी भी जा सकती हूँ। उसको उम्मीद था, एक एक दिन एक एक पल वो देखता था मैं मसीहा को कब देखूं। हालेलुया। अब क्या कहता है, क्योंकि मेरे आंख खोलने के लिए उद्धार को देख लिया, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है कि वो अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति है। क्योंकि अन्य जाति जो है अभी भी अंधकार में है। शैतान ने उनके आंखों को बंद करके रखा है। जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर का प्रकाश उसके दिल में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु आ गए। हालेलुया। आज हम सब अन्य जाति हैं। हालेलुया। हमारे अंदर वो प्रकाश आ गया, वो उद्धार आ गया। हालेलुया। आज हम क्रिसमस मना रहे हैं। हम ऐसा नहीं मना रहे हैं महात्मा गांधी का जन्मदिन है या नेहरू का जन्मदिन है। हालेलुया। या किसी व्यक्ति का जन्मदिन, ऐसा नहीं मनाते। ये उद्धार करता है जन्म। हालेलुया। जिसके आप बात लो रहे थे वो मेरा अंदर आ गया। हालेलुया। आज इस साल का क्रिसमस है। ये बातों को मद्देनजर रखते हुए हम ये क्रिसमस मनाएं। हालेलुया। चूड़ा खाना, मीठा खाना, केक खाना, नया कपड़ा पहनना, घर को पेंट मारना, सब अच्छा है, वो नहीं। परंतु हम किस बात पर विश्वास करते हैं उसमें फोकस करने की जरूरत है। तो यीशु मसीह जिसको हम मान रहे हैं उसके लिए कितने कितने तात्पर्य है, सच्चाई है, मेरे जीवन से कैसे जुड़े हुए हैं, ये बात को समझते हुए एक समझदार होकर एक क्रिसमस मनाया जाए। हालेलुया। वो अन्य जाति को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। हालेलुया। उसके पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। हालेलुया। उनके लिए एक आश्चर्य की बात है, मेरा बच्चा है। मरियम ने 9 महीना उसको गोद में रखी, जन्म दी। आश्चर्य की बात है। देवदूत उसके जन्म के विषय में दूत लेकर आए। आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता मरियम को क्या कही? हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़े। तब सिमोन ने उसको आशीष देकर उसकी मरियम से कहा, देख वो तो इज़राइल में बहुत के गिरने उठने के लिए और एक चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है। यस, उसका एक निमित्त है। अब ऐसे ही क्रिसमस नहीं मना रहे। हमारे पास एक मुद्दा है, वो चिन्ह है। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़ेंगे। जिसके विरोध में बातें की जाएगी, वरन तेरा प्राण भी
की तलवार से वार पार चीर जाएगा। इससे बहुत हृदय से विचार प्रकट होंगे। वही सब, हालेलुया। बातें प्रकट हो रहा है। सब लोग क्या करेंगे? इसके विरोध में बातें खींचे, कहीं उसके नाम से कड़े भी हो जाएंगे। हालेलुया। हाँ, देख, वो तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए गिरेंगे भी और उठेंगे। जो अविश्वास करेंगे वो गिरेंगे, जो विश्वास करेंगे आप कौन? आप विश्वास करेंगे तो उठेंगे। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने उठने के लिए रखा है, गिरने के लिए नहीं। हालेलुया। परिस्थितियां हमारा जीवन में कई आएगा। हालेलुया। मेरे को भी समय आ गया था 2015 में, मैंने मेरा घर बेचने लगा। मैंने भाव कहना दिया, ये भाव में कोई आएगा तो मैं मकान बेच दूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर उतना कर्जा था, मेरे लिए जीना मुश्किल हो गया था। तब मैं मास्टर ताके नहीं था। बोलिए ना, मेरा चेहरा कभी आपने उदास देखा क्या? परिस्थिति मेरे को झुकने नहीं दी, परिस्थिति से मैं झुका नहीं। हालेलुया। परिस्थिति से कौन झुकता है? जो विश्वास में कमजोर है। जो विश्वास में कमजोर है वो परिस्थिति से झुकता है। जो विश्वास में बलवान है वो परिस्थिति के ऊपर जय पाता है। हालेलुया। मेरे दिल में तो एक ही बात है, और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बगैर। 10 साल पहले जो बात कही गई थी, तुम्हारा क्या होगा? हालेलुया। सही बात बताता हूँ, मेरे घर में एक 400 रुपए का नल फिटिंग करने का, कितना? 400 रुपए में आने वाला एक नल फिटिंग करना था। मैं नहीं कर पाया, 1 साल तक मैं नहीं कर पाया। मेरा परिस्थिति ऐसी थी। हालेलुया। ये आप लोगों को किसी को मालूम है? आपको जैसा मोहन था वैसे ही बिकता था। अभी भी आपको यकीन आता है कि नहीं आता, मुझे नहीं मालूम। मेरे बातों को बहुत से लोग यकीन नहीं करते। मैं प्रभु में कभी भी झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। बारिश में वेरोनिका से पूछूं। हालेलुया। लोग बोलते हैं झूठ बोले बगैर अपने आप कुछ कर नहीं सकते। भाई सलाम, मैं बोलता हूं झूठ बोलने का आवश्यकता है। झूठ बोलने का आवश्यकता है। अब झूठ 2 समय पर बोलते हैं, 2 समय पर हम झूठ बोलते हैं, बल्कि अब भी है। बता, हम अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं,
नंबर 1। हालेलुया। कभी कभी कुछ पाने के सोच के झूठ बोलते हैं। हालेलुया। क्या क्या बोला मैंने? हाँ, कुछ पाने के लिए झूठ बोलते हैं। और अब अच्छे साबित करने के लिए झूठ बोलते हैं। हालेलुया। हम अच्छे हैं क्या? कितने लोग बोलते हैं मैं अच्छा हूं, अच्छी हूं? जरा हाथ उठा के बताओ। बताओ। मैं अपना हाथ नहीं उठा रहा हूं, मैं नहीं उठा रहा हूं, मैं आपके लिए उठा रहा हूं। मतलब क्या है? हम अच्छे है ही नहीं, फिर झूठ बोल के हम क्या साबित करेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है जो बचाना चाहता है वो खोएगा, जो खोएगा वो। हालेलुया। हम पाने का प्रयास करते हैं, यानी प्रॉफिटेबल कुछ है, आशीष, यानी आशीष नहीं, कुछ फायदा होने के लिए हम झूठ बोलते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर नहीं देगा तो आप क्या बचाएंगे? हालेलुया। हम जैसे हैं वैसे प्रभु के सामने और लोगों के सामने एक जैसा बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको कभी झूठ बोलने का नौबत नहीं। हालेलुया। पति पत्नी के पास झूठ चलता है, ऐसा है क्या? वो झूठ बोलने का कारण से ही बिगड़ते सब कुछ। आप सच बोलो। पति या पत्नी थोड़ी देर के लिए गुस्सा करे। हालेलुया। थोड़ी देर के लिए गुस्सा रहेगा। ऐसा किसका, कौन सा पति पत्नी कभी झगड़ा ही नहीं करते? यहाँ पर कई सारे पत्नियां भी है, पति भी है। कोई आज बता के बताओ कि हम कभी झगड़ा ही नहीं करते। सबसे बड़ा दुख है। हालेलुया। मेरे पत्नी नहीं रही है कि 1.5 साल हो गया, मगर हमारे रिश्तेदार सभी लोग, हमारे परिवार के लोग हमेशा हमसे पूछते हैं, हम जब भी देखते तुम लोग कभी लड़ाई करते ही नहीं। हालेलुया। हाँ, उसके बांजी लोग हैं, बांजी लोग हैं, तीन उनके बांजी मेरे पत्नी के। वो बार बार उसका आतु को बोलते थे, आतु तुम मामा से कभी झगड़ा करते ही नहीं क्या? हम कभी देखे ही नहीं बोलते। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बोलता हमारे पीछे बहुत हम झगड़ा करते हैं। हालेलुया। मगर झगड़ा वो नहीं। हालेलुया। और हम एक मन के हमारा जीवन था, 45 साल का हमारा जीवन था। हालेलुया। मगर एक बात मैं जरूर बोलूंगा, मैंने मेरे पत्नी से कभी भी झूठ नहीं बोला, ना मेरा पत्नी ने मुझे झूठ बोला। आपको हमको सीखने की जरूरत है। हालेलुया। झूठ नहीं बोलो। या तो पति पत्नी के हिसाब से चलो, उनको मनाओ, उनको समझाओ। जब झूठ एक दिन खुल जाए फिर आपका इमेज क्या हो? हालेलुया। कई बार पति लोग झूठ बोल के इसको कभी मदद करते हैं। एक दिन अगर मालूम होता है तुम झूठा आदमी है, मेरे से हमेशा झूठ बोल, हमेशा क्या हो गया?
क्या काम हो गया? हमें से झूठ बोलते, कुछ बातों में झूठ बोला था, अब क्या हो गया? हमें से झूठ बोलते। पत्नी एक आध बार दो बार कुछ बातों में झूठ बोल दिया, जब वो झूठ प्रकट हो गया तब आदमी क्या सोचता है? तुम्हारा ऊपर मेरा भरोसा उठ गया, तुम प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बच्चे आएंगे देखेंगे बजेंगे, ठीक, मेरे को आप मेरे को देख, हालेलुया। मेरे दादी कितना सभी हालेलुया। आज मेरे वेरोनिका ने मेरे को बता दिया, पापा बॉस आप बहुत अच्छे लगते हैं, हालेलुया। आपके दाढ़ी महिमा प्रकट करता समय समय हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यार उसको हंसोना इतना सीरियस हो जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ये बात को सीखने की जरूरत है। आप झूठ बोलकर अपना इमेज खराब मत करो, सच बोलो। किसी को ग्रहण योग्य रहे या ना रहे, फिर भी आप सच बोलो, हालेलुया। उनको समझाओ, आपके कारण समझाओ, मुझे इस कारण से मुझे ये करना मेरे लिए ना आवश्यकता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, कहां से कहां चले गए, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये सब बातों को आपको समझने के, कहीं गिर गया कहीं उठे, यीशु के नाम से कहीं गिरे कहीं उठे, प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस उठ गया, गिरा हुआ था, उठ गया। वो अपने मन की बात सोच रहा था, मैं जो भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। जब समझ में आया, जब यीशु आया, उसका प्रकाश आया और वो सब कुछ समझ गया, मुझे जो नहीं करना चाहिए था वो मैंने अभी तक करते आया। लोगों को मैंने कष्ट दिया, लोगों को मैंने दुख दिया, लोगों को मैंने मारा, लोगों को मैंने घात किया, ये सब गलत है, हालेलुया। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद में उसके अंदर कोमल पर आ गया। आप अगर पत्नी में देखेंगे कभी भी हार्ड वर्ड्स उसने यूज नहीं किए। क्या बोलेंगे हिंदी में, क्या बोलेंगे? कठोर शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। हर एक बात में उसका कोमलता प्रकट होता है और हमें अगुवाई करता है और हमें हमेशा जो है क्या बोलता है, मैं अनुरोध करता हूँ, हालेलुया। वो कमांड नहीं देता, आज्ञा नहीं देता, पर तो अनुरोध करता है, हालेलुया। आपके मेरे अंदर ये क्रिसमस के समय पर ये बातों को हम अपने जीवन में तामीर करने के लिए, उसको अंदर डालने के लिए हम प्रयास करें, हालेलुया। कितने लोग इसके लिए तैयार है? क्रिसमस की बात में मैं क्यों नहीं बोलूं? हालेलुया। एक प्रतिज्ञा ले, इसके बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगी, झूठ नहीं बोलूंगा। एक भी हाथ नहीं उठ रहा है, एक भी हाथ नहीं उठ रहा है। मैं आपको गवाही कैसे दूं? मैं झूठ नहीं बोलूं। वेरोनिका, मैं कितने बार झूठ बोलूं? शादी करके कितने साल हो गए? 12 साल हो गए। 12 साल में कितने बार आपको मालूम है कि मैंने झूठ बोला है? गवाही है मेरे पास, हालेलुया। कारण से आपने क्या उम्र दी,
लड़की तूने 41 मेरे को कब से जानता है? तीस साल से जानता है। पहले 10 साल छोड़ के, हालेलुया, जब तो बचपना था। आपने कितने बार देखा है कि मैंने झूठ बोला? मेरा कई कस्टमर्स है, उनसे मेरा गवाही आप ले सकते हैं। हालेलुया। मैं आपको बात बताता हूं, आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। झूठ बोलते हैं इसका मतलब है कि आप डरते हैं। जिसके अंदर डर नहीं, वो झूठ नहीं बोलता। दूसरा क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे? हाँ? मानो ना गलती को, क्यों नहीं मानते? मुझसे गलती हुआ है, ये वीरता है, कमजोरी नहीं। आपको गिरने के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया, उठ के खड़ा होने के लिए परमेश्वर ने बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आखिरी 35 पद हम क्या देखते हैं? वरन तेरा प्राण भी जीत जाएगा। देखिए, भविष्यवाणी हो गई है। अभी बच्चा जन्म होके उसको परमेश्वर के सामने अर्पण करने के लिए लेकर आए हैं, और उसी समय पर यह भी भविष्यवाणी हो रहा है। क्या हो रहा है? तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिप जाएगा। तेरे सामने इसी बेटे को, ये बेटा जो है, कई लोग उठने के लिए, गिरने के लिए कारण बनेगा, और तेरा भी हृदय छिप जाएगा। जब यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया, उसने उनका क्या उम्र था? 33 साल। उन्होंने शादी किया, बच्चे के बाप बने नहीं। जब उसको सूली पे चढ़ाया, उस समय पर मरियम वहां थी कि नहीं थी? कि नहीं थी। अपने सामने बेटे को सूली पे चढ़ाया, कितना किले मारे? 3 किले। हालेलुया। दोनों हाथ में किले, पैर में किले। उसका पहले 39 कोड़े गए, और कोड़े गाकर अपना पीठ में पूरा खून बह रहा है। उसी के साथ वो अपने सूली को अपने ही कंधे से लेकर जा रहा है यीशु मसीह। हालेलुया। और उन्हीं के साथ उसके मां भी जा रही है। उससे बढ़कर दुख हम में से कोई सहन किया? हालेलुया। उस यीशु मसीह का जन्मदिन को आप मनाने जा रहे हैं। फिर ये दुनिया का दुख और परेशानी हमको हिलाना चाहिए क्या? हिलाना चाहिए क्या? आप मत दुख होकर क्रिसमस मनाएं, मत दुख होकर क्रिसमस मनाएं, और हमको गिरना नहीं। झूठ बोलेंगे तो हम फिर भी मैं पूछूंगा कितने लोग झूठ नहीं बोलने का प्रॉमिस करो? नहीं जी, मैं तो बोलूंगी। ठीक है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर
परमेश्वर आपको हिम्मत दे कि आप सच्ची बात को बोलने के लिए परमेश्वर आपके इस्तेमाल करें। हालेलुया। और आपने समझ लिया क्रिसमस का मतलब क्या है, वो अपने योजना के मुताबिक यहाँ पर आए और सबों जैसा हम आत्मा से अगुवाई पाने वाला व्यक्ति बनकर अब ये क्रिसमस हालेलुया। और मसीह को आप देखें, हर रोज मसीह को आप देखें। आइए अपने साथ करें। प्रभु यीशु के नाम के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। यीशु, हम जो क्रिसमस साल के मनाने जा रहे हैं, वैसे दुनिया के रीति रिवाज के